खैरागढ़ उपचुनाव में भिलाई के लोगों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण थी। चाहे वो यहाँ के प्रभारी हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, उन सब की जिम्मेदारी खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में महत्वपूर्ण रही और उन्होंने जो संगठन ने टास्क दिया, जो उनके नेताओं ने टास्क दिया, उस पर वो खरा भी उतरे। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जो चुनाव हारते हैं और उसके बाद संगठन को चुनाव जिताकर दे देते हैं जिला का विधानसभा का। नाम है अरुण सिसोदिया, जन अधिकार परिषद के अध्यक्ष और कांग्रेस के महासचिव, राजनांदगांव जिला के प्रभारी। पहले कुछ महीने पहले तक वो शहर जिला कांग्रेस के प्रभारी होते थे, लेकिन 2 महीने पहले उनको ही पूरा जिले का प्रभार दिया गया। टास्क बड़ा था, संगठन को खड़े कर रहा था खैरागढ़ में, और जो काम उन्होंने किया उस पर हम टोटल विस्तार से बात करेंगे। इनमें से एक हमारे साथ मौजूद है अरुण सिसोदिया वहाँ राजनांदगांव जिला कांग्रेस के प्रभारी हैं और इलेक्शन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, बहुत कुछ जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। तो आज बात करते हैं, क्या कुछ आपने चैलेंज देखा उस इलेक्शन में? आपको लगा होगा कि संगठन ज़ीरो पर है, कैसे लेकर जाना है, क्या कुछ देखा था? देखिए, खैरागढ़ उपचुनाव निसंदेह एक चैलेंज था और जिसको कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत सहर्ष स्वीकार करते हुए संगठन और सत्ता का जो सामंजस्य बिठाते हुए जो जीत की जो उन्होंने परिपाटी यहाँ तैयार की और जो लकीर खींची, वो आने वाले 2023 के लिए भी एक मापदंड के रूप में काम आएगी। शुरुआती दौर में जिस समय कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा की तो मीडिया और आम जनमानस में ये विचार आया कि कोमल जंघेल बड़ा चेहरा है और बड़ा प्रत्याशी है, परंतु भूपेश बघेल जी की दूरदर्शिता और प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का जो महिला को लेकर अपने संवेदनशीलता और उनको आगे बढ़ाने का जो सोच है, उसको पूरा करने का प्रयास करते हुए उन्होंने एक महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा और अंत में जीत दिलाकर ये साबित किया कि जहाँ चाह वहाँ राह। लेकिन संगठन ज़ीरो था, जहाँ तक हमने भी देखा और लोगों को महसूस किया। ब्लॉक अध्यक्ष तो थे वहाँ पे, लेकिन ग्राउंड पर एक्टिविटी नहीं थी, वार्ड अध्यक्ष नहीं थे, बूथ में लोग नहीं थे, इवन ये भी था कि बूथ में बैठने के लिए लोग भी नहीं होते थे। वो कैसे आप लोगों ने तैयार किया? लोगों को कैसे आप लोगों ने बात किया, क्या उनको समझाया? देखिए, चुनाव से 2 महीने पहले मैं संगठन की तरफ से प्रभारी महामंत्री के रूप में मैंने कार्यभार वहाँ संभाला और वहाँ जाते ही सबसे पहले हमने बूथ कमेटियों के जो निर्देश गठन के थे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी द्वारा, संगठन के द्वारा, उसको हम लोगों ने पूर्ण किया और 2-3 बैठकों के पश्चात ही चुनाव की घोषणा हो गई। उस दौरान काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो कि स्पष्ट नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने सभी बूथ लेवल तक जाकर बूथ कमेटी का पुनर्गठन करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया और जिसका परिणाम ये रहा कि हर बूथ पे आज हमारे पास पन्ना प्रभारी है, आज हमारे पास वार्ड प्रभारी है, आज हमारे पास बूथ प्रभारी है, बूथ की कमेटियां हैं और हम लोग एक एक घर के अंदर घुसकर चुनाव में अपने लिए वोट कराने में सफल हो गए। लोगों को कांग्रेस पार्टी की योजनाओं से अवगत कराते रहे और जिसका परिणाम रहा कि हम 20,176 मतों से जीते। ये सभी कार्यकर्ता एक समय में देवव्रत सिंह जी के लिए काम करते रहे होंगे, उनके लोग हुआ करते थे, तो उनको वापस पार्टी में लाने के लिए मतलब आप लोगों ने कुछ घुट्टी पिलाई होगी या फिर कुछ प्रलोभन लालच क्या दिया? देखिए, ऐसा है कि जहां सरकार रहती है निसंदेह वहां पे उस तरफ खिंचाव रहता है और देवव्रत जी अगर रहते तो परिस्थितियां हो सकता है अलग रहती, परंतु देवव्रत जी के नहीं रहने के कारण उनके कार्यकर्ता जो 80% कार्यकर्ता थे कांग्रेस मानसिकता के थे, जिनको कि अपने घर में ही काम करने का जो उनको एक सुकून मिलता, उसके लिए वो लोग भी चिंतित थे और इसको लेकर हमारे जो वहाँ पे संगठन मोहन मरकाम जी, गिरीश देवांगन जी के प्रयासों से उनका करीब करीब 35 से 40 जो मुख्य कार्यकर्ता था उनका प्रवेश हुआ और उनको जब हम लोगों ने सालेवारा, छुईगदान और गंडई जैसे जो क्षेत्र थे जहां देवव्रत जी का एक अधिकार था, उसको हम लोगों ने अपने पार्टी के प्रति मतों में बदलने में जो कामयाबी हासिल की, वो भी एक महत्वपूर्ण हमारी जीत का कारण बना। और इसके अलावा जो जिला घोषणा थी और जिससे कि सरकार निचले स्तर तक जाकर लोगों के सेवा कर सके, काम कर सके, उनके जो भी ज़रूरतें हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं उसमें उनको सहयोग कर सके, ये एक बड़ी सोच का फैसला था। और इसके कारण मतलब 2 हमारे मुख्य कारण रहे कि हम देवव्रत जी के वोटों को अपनी पार्टी में लाने में सफल हुए और साथ ही साथ जिला शासन, राज्य शासन को निचले स्तर तक ले जाके लोगों के लिए लाभदायक बनाने में सफल रहे। वोट का अंतर बहुत कम है, 20,000 के आसपास। कई नेता बात कर रहे थे कि 20,000 नहीं, इसको 40,000 होना था, 50,000 तक जाना चाहिए था। सरकार है, जिला भी मास्टर स्ट्रोक था, फिर वोट का अंतर कितना कम क्यों हो गया जी? देखिए, अंतर
काफ़ी है और जीत एक मत से भी जीत कहलाती है। इस चीज़ को हम मानने के लिए बाध्य भी हैं और राजनीति का ये अर्थ भी है। अगर एक मत से जीते, चाहे 20,000 से, चाहे 50,000 से, जीत है। और जीत ही हमारा इस तरह से सेमीफाइनल, जिसको हम लोगों ने संज्ञा दी थी हमारे मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष ने, अगर सेमीफाइनल हम नहीं जीतते तो हम फाइनल नहीं जीतते हैं। हम सेमीफाइनल जीत गए हैं। निश्चित है कि 2023 का फाइनल भी हम अवश्य जीतेंगे। लेकिन जीत तो भाजपा भी गई है। 63,000 लास्ट टाइम वोट थे, अभी 68,000 के आसपास है। 5,000 वोट उनके बढ़ गए हैं, तो उनको भी फायदा। कारण यह है कि पिछले चुनाव में 1,96,000 मतदाता थे, इस बार 2,11,000 है। तो स्वाभाविक है कि आज के समय में उनको भी मत बढ़ेंगे। और जिस तरीके का व्हाट्सएप ज्ञान और सोशल मीडिया में हिंदू मुस्लिम गाय गोबर हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो है, तो युवा वर्ग भ्रमित है। तो निसंदेह जो वोटर बढ़े हैं उस कैटेगरी के, जो व्हाट्सएप ज्ञान पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उनके प्रति भी 4-5 हज़ार वोट बढ़े हैं। लेकिन पार्टी के प्रति हमारे ज़्यादा बढ़े हैं और जीत हम लोग की ये दर्शाती है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस की नीति, छत्तीसगढ़ के लिए योजनाएं और राष्ट्र के लिए जो चिंतन है वो कांग्रेस पार्टी के पास है। खैरगढ़ में कहा जाए तो कांग्रेस के 2 प्रत्याशी थे, कि अपने आप में जीला प्रत्याशी था, दूसरा यशोदा वर्मा प्रत्याशी थी। जीला ज़्यादा मास्टर स्ट्रोक था कि यशोदा वर्मा का नाम? देखिए, दोनों चीज़ें थी। मैं तो इस चीज़ को ये पूरा चुनाव जो है हमारा मुख्यमंत्री जी के चेहरे के ऊपर लड़ा गया था। अगर यशोदा वर्मा के स्थान पे अगर मुख्यमंत्री जी किसी और को भी टिकट देते तो निसंदेह इतने ही अंतरों से हम उसको भी जिताने में सफल होते, क्योंकि लोगों ने मतदान जो है भूपेश बघेल जी के चेहरे पे दिया है। आपके चुनाव पे बात करते हैं। निगम चुनाव में आप चुनाव लड़े, हार गए। अभी तक समीक्षा हुई कुछ, क्यों हार गए थे, रीज़न क्या था? आप तो बड़े लीडर हो, प्रदेश महासचिव हो, फिर हार कैसे गए चुनाव? देखिए, संगठन में हमने अपनी लिखित सारी बातें मुख्यमंत्री जी, पूनिया जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन के महामंत्री, प्रशासनिक और संगठन दोनों, और हमने जितने भी स्तर थे हमने अपना लिखित में दे दिया है। समय आने पे संभवतः पार्टी कोई निर्णय ले। और जहाँ तक मेरा मानना है कि नेता हम बहुत पैदा कर सकते हैं, लेकिन निष्ठा हम अंदर से खुद के आने से ही निष्ठावान कार्यकर्ता बन सकता है। तो निष्ठा को प्राथमिकता देनी चाहिए। नेता तो बहुत आप निर्माण कर सकते हैं, उनके अंदर तराशा जा सकता है। लिखा क्या है वैसे भी बता दो लेटर में? कुछ लोगों के खिलाफ हमने ये लिखा है कि इन लोगों ने पार्टी के विपरीत काम किया है और इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी। ये मान ली जाए कि आपके अलावा बाकी वार्डों में भी इस तरह की साजिशें हुई, किसी को हराने के लिए, किसी को निपटाने के लिए? हाँ, ये जांच का विषय है। इसके लिए संगठन ऊपरी स्तर पर जो है अपना विचार करेगा, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी हो। हराया क्यों जाएगा आपको? अगर हराने की भी अगर कोई पीछे लड़ता है तो क्या विधानसभा के प्रत्याशी होंगे आने वाले समय में, या फिर अगर जीत जाते तो फिर ऑलरेडी आप एक बड़ा कैंडिडेट हो जाते? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है, राजनीति में जब आदमी किसी को बढ़ता हुआ देखता है तो राजनीति का ये एक बोल सकते एक पाठ रहता है कि येन केन साम दाम दंड भेद जैसे भी हो रोका जाए। और जो लोग भी इसमें थे, चाहे कहाँ के थे, किस दल के थे, ये जांच का विषय है, और मुझे उम्मीद है कि पार्टी ज़रूर इस पर कोई ना कोई संज्ञान लेगी। 2023 को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है? चूँकि वैशाली नगर चुनाव भी रहेगा, विधानसभा रहेगा, 90 सीटें रहेंगी। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि वैशाली नगर को अलग से निगम बनाने की मांग पिछले दिनों कुछ पार्षदों ने की थी, ज्ञापन भी सौंप दिया गया था जिलाध्यक्ष को। लेकिन कल सीएम भूपेश बघेल ने एक संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में महानगर पालिका संभव है, भिलाई, रायपुर, दुर्ग तक को मिला के। देखिए, मैं एक बात से तो बहुत भली भांति आश्वस्त हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी बहुत ही दूरदर्शी और संवेदनशील व्यक्ति हैं। इस बात को मैं बहुत गंभीरता से मानता हूँ। और जहाँ तक महानगर पालिका या नगर निगम बनाने की बात है, महानगर पालिका बनने से जो विकास का जो मापदंड है वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें बजट बहुत बड़ा हो जाता है, केंद्र सरकार से उसमें सहयोग, आर्थिक सहयोग भी आता है, और एक बहुत बड़ा जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उस क्षेत्र का जो विकास होता है, महानगर पालिका मुंबई, कलकत्ता और बड़े बड़े शहरों के तमाम उस तरीके से होता है जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। तो निसंदेह अगर भूपेश बघेल जी अगर इस विषय पर विचार कर रहे हैं तो मैं उनसे अपील करूंगा कि इसे बहुत जल्द करें, और जिससे कि यहाँ के भिलाई और वैशाली नगर, दुर्ग, कुम्हारी, चरोदा, जामुल, इन सारे क्षेत्रों का एक बराबरी के साथ विकास हो सके। उन पार्षदों ने क्यों लिख दिया, फिर आपके कांग्रेस के पार्षद थे वो भी, कि अलग से निगम बनाना चाहिए, वैशाली नगर को ज़्यादा विकास होगा? उनके दिमाग में महानगर पालिका क्यों नहीं आया?
सबसे पहली बात है, मैं उन सबको भी क्या कह सकते हैं कि उनको भी मैं ये बताना चाहूँगा कि पहली बात कि बहुत सारे उसमें पार्षद हमारे 80% युवा हैं। शायद वो उस चीज़ को दूर तक नहीं देख पाए होंगे जो भूपेश बघेल जी देख रहे हैं। और युवा खून है, युवा जोश है, पहली बार चुन चुन के आए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम होना चाहिए। अभी 2 महीने हुए नहीं है, महापौर और संगठन सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके योजनाएं बना के निचले स्तर पे जाएंगे। और नीरज पाल एक अनुभवी व्यक्ति हैं और उनसे हमें बहुत उम्मीद है कि वो इस क्षेत्र के लिए अगले 6 महीने में बहुत बड़े बड़े काम और बड़े बड़े बदलाव लाएंगे। जिन्होंने आपको हराया वो कांग्रेस के साथ चलने लगे हैं। वार्ड आपके जिस वार्ड से जहाँ से चुनाव लड़े हरिओम तिवारी, अब वो कांग्रेस के साथ लगभग दिखते हैं, हर कार्यक्रम में नज़र आते हैं। आप वहाँ पे कैसे महसूस अपने आप को एडजस्ट करते हैं? देखिए, व्यक्तिगत नाम आपने लिया है, मैं मुँह से नाम नहीं लूँगा, पर ये लोग बलात्कारी लोग हैं। साथ ही साथ इनके ऊपर कई तरह के आरोप हैं। इनके भाई, सगे भाई जो मंदिर की ज़मीनों के नाम से चंदा उगाही करते हैं और ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ़ तो मैं बोलता हूँ समाज के लोगों को सामने आना चाहिए। और साथ ही साथ वो हत्या के केस में भी इसमें फंसे हुए लोग हैं, उनके भाई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनका अगला पिछला अगर उधेड़ने जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। तो मैं एकदम आक्रामक रूप से और बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से कहना चाहूँगा कि ये लोग समाज के लिए नासूर हैं। और हमारी पार्टी के अगर बड़े पदाधिकारियों के पास जा रहे हैं या हमारी पार्टी में घूम रहे हैं तो ऐसी मछली निसंदेह हमारे तालाब को गंदा करेगी। ये जनता ने उनको चुना है, आपसे ज़्यादा उनको दिए। अब तो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारियों और हत्यारों को उन्होंने चुना है। तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र में तो मत जहाँ पे है और जिसकी मति जहाँ जा रही है वहाँ मत पड़ेगा। 23 को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है? क्या अरुण सिसोदिया 23 के लिए टिकट मांगेंगे चुनाव हारने के बाद भी और राजनांदगांव जिताने के बाद भी? देखिए, संगठन जो भी जवाबदारी देगा उसको करने के लिए पूरी तरीके से कमर कस के हम मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी ने नांदगांव शहर का पहले प्रभारी बनाया था, 2 महीने पहले पूरे ग्रामीण का भी प्रभारी बनाया। और जो भी जिम्मेदारी संगठन की मजबूती के लिए, पार्टी के विधायक को जिताने के लिए जो कार्य करने चाहिए वो करूंगा। और निसंदेह अपने क्षेत्र जहां मैं रहता हूं, वैशाली नगर विधानसभा में, वहां मैंने अपने पूरे जीवन काल में नगर निगम सफाई कर्मियों के लिए, मितानिनों के लिए, ठेका श्रमिकों के लिए, महिला कमांडोज के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए और अन्य किसानों के लिए इतने आंदोलन किए शिक्षा के अधिकार कानून को लागू कराने के लिए, जिसके लिए मुझे 13 दिन तक जेल भी काटनी पड़ी और अभी कोर्ट ने बाइज्जत बरी भी कर दिया है। तो आंदोलनों और लड़ाइयों के मामले में मैं इतना जानता हूं कि मैंने आज तक खुद के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने त्याग करते हुए, अपने आप को कई जगह पे हाशिए पे ले जाते हुए, अपना नुकसान करते हुए भी लोगों को हित का काम किया। तो जो पार्टी निर्णय लेगी, जो जनता की आवाज़ होगी, उसको हम पालन करेंगे। तो ये थे अरुण सिसोदिया, जिनका कहना है कि जो खैरागढ़ इलेक्शन में जो चुनौतियां थी संगठन को खड़े करने से लेकर चुनाव जिताने की, और वो चुनाव हार भी गए, तो वार्ड नंबर जो 3 से चुनाव लड़े इस वाडल टाउन से, उनकी समीक्षा भी उन्होंने लेटर लिख माध्यम से दे दी है। संगठन को बता दिया है कि उनके चुनाव में साजिश भी हुई है, उनको हराया गया है कहीं ना कहीं। और 2023 को लेकर उनका कहना है कि आने वाले समय में संगठन जो भी टास्क दे, जो भी अवसर दे, उस पर वो पूरी तरह से काम करेंगे। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से जुड़े रहने देखते रहिए भिलाई टाइम्स। सब्सक्राइब जरूर करिए। शुक्रिया।